के कारकुनान पर तो अताब आता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की बड़ी सियासी जमात है, उस पार्टी के हवाले से भी कि उसके जो कारकुन हैं, जो मुसलसल इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, उन कारकुनों में भी जो है 2 किस्म के कारकुन हैं। एक फसली बटेरे के कहा जाते हैं और एक वो हैं जो कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है, अब वो इसी हवाले से मेरे पास पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो मशावरती काउंसलर भी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर फैज़ भी रहे और तवील उनकी जदोजहद है, अब्दुल गनी शमा। तो उनके हवाले से मैं आपसे उनकी बातचीत की करूँगा, आपके सामने उसकी लाऊँगा। कुछ अहम बातें भी उनके आपके सामने शेयर करूँगा कि जो वर्कर को, चाहे वो वर्कर पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो वर्कर एमकेएम का हो, चाहे वो वर्कर तहरीक इंसाफ का हो, किसी भी पार्टी का वर्कर हो, वो वर्कर ही रहता है। तो उनकी जो है बातें उन्हीं की ज़बानी मैं आपको सुनाऊँगा। मुझे आपकी हौसला अफजाई है कि मेरे तमाम दोस्त, चाहे वो एमकेएम से तल्लुक़ रखते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे तहरीक इंसाफ से हैं, आप मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं मेरी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एमकेएम या सिर्फ पीपल्स पार्टी या सिर्फ तहरीक इंसाफ, मैं तमाम को यकसा कोशिश करता हूँ। मेरा जो असल जो मौक़िफ़ है वो आम सहाफ़ी, आम वर्कर, आम मज़दूर, हत्ता कि आम जो सिपाही हैं, आम मुहाफ़िज़ हैं जो सड़कों पर खड़े हुए हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। तो आज का मैं आपका जो मेरा व्लॉग है वो अब्दुल गनी शमा के बारे से। शमा का जो लफ्ज़ है, मैंने उनसे पूछा जब इंटरव्यू किया मैंने, तो शमा लियारी के हवाले से, एक तो वो इलेक्शन लड़े थे और सदर ज़िया ने जब आज़ाद इलेक्शन करवाए थे तो उनका इंतखाबी इलेक्शन शमा था और फिर उनके वालिद भी जो हैं एक तालीम से मुस्तक़िल रहे। मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊँगा और पहले आप उनकी बातें सुनें और उनसे काफ़ी उन्होंने बातें की, अहम बातें की, जिसमें एक उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया। फिर उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी के अंदर जो एक वरासती फसली बटेरे जिनको इक़्तिदार के मौसम में वारिद हो जाते हैं और मज़े लेते हैं, वर्कर जो है वो पेश रहा है, वो बात भी उन्होंने की। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में मैंने सवाल किया कि जब वो लियारी आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल इतना होता है कि आम वर्कर जो है उनसे हाथ फैलाने के लिए जो है ना वो तरस रहा होता है और वहाँ जो फसली बटेरे हैं वो आगे पीछे दंदा रहे होते हैं और वर्कर जो है उन्होंने मेरी बात की तायद की। फिर उनसे मैंने सवाल किया आमिर मुर्ज़ा भुट्टो की जो फैमिली है उनके हवाले से और बिलावल भुट्टो की जो फैमिली उनके हवाले से कि ये कि अगर एक हो जाएँ तो कितना अच्छा हो, तो उन्होंने भी उसकी हिमायत की। उन्होंने क्या मुझसे गुफ्तगू की, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। पहले आप उनकी गुफ्तगू सुनें जो मैंने अब्दुल गनी शमा के साथ की। गनी शमा साहब, आपका नाम अब्दुल गनी शमा मशहूर है जी सर। ये नाम कैसे आपका पड़ा और कितने अरसे से आप पार्टी में हैं और आप मुतमिन हैं पार्टी से? कहा जाता है फसली बटेरे आ जाते हैं जब इक़्तिदार का मौसम आता है, कुर्बानी देने वाले और होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मलिक साहब, पहले तो आपने कहा कि आपके नाम के साथ शमा क्यों जुड़ा हुआ है। शमा हमारे वालिद साहब का नाम है, शमसुद्दीन शमा। उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई का नाम रसीद शमा जो उर्दू कॉलेज में प्रोफेसर थे, उसके बाद शमा के नाम से हम लोग आ रहे हैं। इसी तरह शमा के नाम पे मैंने इलेक्शन, पहले ज़िया के दौर में इलेक्शन हुआ था, बगैर सियासी बुनियाद पर वहाँ में इलेक्शन लड़ा था तो मुझे शमा निशान मिला था। उसी टाइम से शमा के नाम से, गनी शमा के नाम से मैं चल रहा हूँ। बाकी ये जो आजकल के आपने बताया कि बटेरिए जो निकले में बरसाती मेंढक आए हुए हैं, पार्टी को तो उन्होंने तबाह कर दिया। जो जेन्युइन लोग हैं, जो 20-20 साल 30-30 साल जेलों में गए, कुर्बानियां दिए हुए हैं, उन बेचारों को दीवारों के साथ लगाए गए। जो नए नए आ रहे हैं उनको आगे उठा रहे हैं, बाहर के पैराशूट के जरिए उनको ले रहे हैं। अभी लोग बहुत दिल बर्दाश्त होके एक साइड में बैठे। मुसलमा के दौर में तो हम लोगों ने बहुत कुछ, मुसलमान ने हमें इज्जत दी, हमें मशावती काउंसलर बनाया, हमारे लिए मुसलमान ने बहुत कुछ किया। 500 क्वार्टर में हमें फ्लैट दिए लोगों को, वर्करों को। मुसलमान जाने के बाद हम लोग एक साइड में दीवार में लग गए। अच्छा, ये बताएं कि आजकल बाबा जुल्फ़िकार भुट्टो खानदान के शहदाई हैं और भुट्टो खानदान से जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ है, जैसे मीर मुर्जा भुट्टो की फैमिली है, बाबा जुल्फ़िकार जिन्हें भी आजकल बड़े दफे विजिट कर रहा है, आपकी ख्वाहिश नहीं है कि ये सब एक हो जाए भुट्टो फैमिली? आप कैसा देखते हैं बाबा जुल्फ़िकार जूनियर को और की सियासत को? और हम तो यही कहते हैं कि आपस में जुड़ जाएं। असली वारिस तो वही है, सब मिल जाए, बैठ जाए, एक साथ हो जाए। ऐसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मीर मुर्तजा के लड़के हैं, वो आ जाए, जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिलावल से मिलकर आपस में मिलकर इस पार्टी को चलाएं। इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे हमें एक साथ मिलकर
इस पार्टी को आगे ले जाए। अच्छा, माजी में देखा गया कि जब मोहतरमा होती थी तो मोहतरमा अपने साथ सिक्योरिटी पर पीपल स्टूडेंट फेडरेशन और पीपल यूथ के लड़के उनके साथ होते थे। उनको कोई आता कि वो सरकारी गार्ड से भी कोई कोशिश करती थी कि उनके करीब जो है सिर्फ पीएसएफ के लड़के हों या पीएसएफ के या यूथ के। अब देखा जाता है कि पार्टी के चेयरमैन की तो खैर उनकी मजबूरी भी है जिस होते पर है, लेकिन आज का तो आम जो आपके एमएलए एमपी वजीर हैं वो भी जो है कि स्पेशल कमांडो और अंग्रेज गार्ड रखते हैं। तो वो क्या मतलब क्या पार्टी के कारकुनों पर कोई एतमाद नहीं है? मतलब वरना पार्टी के जो कारकुन तो बड़े पीपल्स जानिसार तंजीम भी बनी थी, लड़के होते यूथ के बड़े जीदार लड़के थे, शहीद नजीब जैसे शानी जैसे जीदार लड़के। तो वो क्या वजह है आप आजकल उन पर क्या एतमाद क्यों नहीं कर? अभी भी कई दिनों में देखा हमने कि कई लोग कुछ बदजन भी हो गए थे कि चेयरमैन साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको जो है वो मिलने नहीं दिया गया और वो बारी बजाय खड़े रहे। उसमें जो एक तशद्दुद की तस्वीर भी आई है, तो क्या कहेंगे आप? सर ये बड़ा मसला चल रहा है लयाड़ी में आजकल, इतनी चीमा गोइयां हो रही हैं। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो आया था लयारी में आया था। जावेद नागौरी बेचारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसको जेजी ने रोका। जुनेद जेजी है, वो बिलावल का कोई प्राइवेट सेक्रेटरी है, पता नहीं क्या, जुम्मा 8 दिन हुआ वो लड़का आया हुआ। अभी हमारे सीनियर आदमी उसको रोका, उसको बिलावल से मिलने नहीं छोड़ा। एक मरतबा इसने और भी गलती किया था कि नबील कबूल बेचारा वहां बिलावल के बराबर में उसको हटा रहा है, साइड कर रहा है। तो इस तरह हमारे लड़के सारे मुश्तिल हो गए। बोला भाई हम लोग एहतजाज करेंगे बिलावल के आगे, भाई ये क्या हो रहा है, हमारे सीनियर आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिलना नहीं छोड़ रहे। तो लोगों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है। मतलब भाई यहाँ बहुत टेंशन चला रहा है कि हमारे वर्कर सीनियर डिस्ट्रिक्ट का सदर, कराची डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, उसको बिलावल से मिलने नहीं छोड़ रहे, धक्के दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, आपके साथ के कई पुराने रहनुमा थे, वो कोई कुछ इस दुनिया में नहीं रहे। काका नजीर होते थे, आप यहाँ अक्सर यहाँ बैठते थे, बड़े आप हर साल में देखता था कि लड़काना जाते थे आप, मोहतरमा की बरसी पर भी, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर भी, तो उनकी याद भी आपको आती होगी। और कई आपके कई साथी बिछड़ गए, क्या पैगाम देंगे उस हवाले से? उस हवाले से ये कि काका नजीर हमारा बहुत बड़ा सीनियर आदमी था, बहुत बड़ा जियाला था। जब भी हम जाते थे इनकी जगह से मीरा नाके में, इसके दफ्तर से यहाँ से गाड़ी लेके जाते थे। इसका अपना मुर्गी का कारोबार होता, यहाँ से हम लोग मुर्गियां लेते थे, किचन वाले को देते थे, किचन वाले हमें देख बना के देते। बड़े अच्छे हम लोग शाहूकार तरीके से अपना खाना पीना गाड़ी के साथ। जब से काका नजीर गया हुआ है हम लोग ऐसे लावारिस हो गए। कभी उसको मिन्नत कर रहे हैं भाई हम लोग को ले जाओ, कभी अक्सर बिरोई बेचारे को शाबाश है उसको कहते हैं, वो बेचारा हमें ले जाता था। पहले कलीलोज था, कलीलोज को बोलते थे, कलीलोज जावेद नागौरी को गाड़ी दे उसको देता था, अक्सर बिरोई के साथ जाते थे। लेकिन अभी वो मजा नहीं है जिस तरह हमारे ये सीनियर काका नजीर वाले चले गए, उसके बाद हम लोग जैसा लावारिस हो गए पार्टी में, कोई वो हमारे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपने फनी शमा भाई की गुफ्तगू सुनी, ये वो वर्कर हैं जिनके आपने उन्होंने जिक्र भी किया कि ये हर साल में 2 बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हो, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बरसी हो, ये यहाँ से अपनी मदद आपके तहत जाते थे। इनका एक बड़ा अच्छा एक बुजुर्ग रहनुमा थे, बड़े मीना नागर से जिनका तल्लुक़ था लियारी से, काका नज़ीर बलोच, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो इनके साथ होते थे। और ये अब 4-5 जो है ज़ईफ़ुल उम्र जो है काफ़ी उम्र के लोग हैं, ये पहुँचते और वहाँ पर जाकर पहले सहमद शरीफ जाते, सहमद शरीफ पर उसके हाजिर रहते, उसके बाद लाल करा जाते। इनका किसी पार्टी का कोई रहनुमा इनको लेकर नहीं जाते, अपने तौर पे जाते और सब भी जो है बुजुर्ग होते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए काका नज़ीर बलोच को। अब इसके अलावा जो मामा गरीब बख्श हैं, इसके अलावा जो है अब्दुल गनी शमा साहब हैं, इनके साथ जो सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, ये वो असासा हैं। लेकिन तअज्जुब की बात यह है कि ये वो वर्कर हैं कि जिन्होंने MRD की तहरीक भी देखी, जिन्होंने जो है वो जाम सादिक का ज़ालमाना दौर भी देखा, लेकिन आज जो है पार्टी ने इनको खड़े लैन लगाया हुआ है। यानी वैसे तो इनको वक़ार मेरी साहब भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, सीनियर रहनुमा निसार खड़ो भी इनको जानता होगा, हर बंदा जो वाकई में पार्टी के जीनियर वर्कर रहनुमा है वो जानते हैं, जिन्होंने वाकई में MRD की तहरीक में, सिर्फ वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा कि जिन्होंने भुट्टो साहब के बाद जब उनका वाक़या हुआ था तो मिठाइयाँ बांटी थी और वो आज जो है वो लीडर बन के आए। मैं उनकी बात भी नहीं करूँगा कि जो है विरासती तौर पर और वारिद हो गए पीपल्स पार्टी में और आज बिलावल हाउस पर काबिज होकर बैठे हैं, वो शायद ना जानते हों। मैं जुनैद जैदी की बात भी नहीं करूँगा कि जो अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी के साथ होते थे और करते बाईपास करके आज बिलावल साहब के जो है वो मुशीर ख़ास हैं, उनकी बात भी नहीं करूँगा। मैं उन वर्कर्स की बात करूँगा कि जो वाकई में जेन्युइन वर्कर हैं पार्टी के,
मैं बात करूँगा शकील जोली की बात करूँगा, मैं बात करूँगा शाहनवाज शानी की बात करूँगा, मैं बात करूँगा असलम समू की बात करूँगा, मैं बात करूँगा गुलाम मोहम्मद समू की बात करूँगा, मैं लाल बख्श भुट्टो साहब की बात करूँगा, मैं उन वर्कर्स की बात करूँगा जो सीनियर्स लोग हैं। मैं बात करूँगा तो खुदाबख्श लासी साहब जो हैं, उनके जो घर वाले हैं हबीबुल्लाह लासी वगैरह, मैं कामरेड निसार बलोच की बात करूँगा, मैं बात करूँगा तो जाहिद बलोच की बात करूँगा जो बड़े सरगर्म रहनुमा हैं। मैं रहीम बलोच साहब जो थे MNA, उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला रहीम, उनकी बात करूँगा। सीनियर जो लोग हैं वो तमाम इनको जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको जो है आगे नहीं आने दिया जाता। इस वक्त फसली बटेरों का राज है और फसली बटेरों ने जो है पूरे तरीके से पीपल्स पार्टी को कैप्चर किया हुआ है। वो ना तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर जेन्युइन जो है वो वर्कर आगे बढ़े, और वो ना ही ये चाहते हैं कि जेन्युइन सहाफ़ी जो हैं, जो अपनी ज़बान तालिब इल्मी में मुख्तलिफ तलबा पार्टी की तंजीमों सफ़ाफ से या PSF से मुंसलिक रहे, वो आकर आगे बढ़ें। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इस वक्त जिनकी जो है वहाँ पर जिनका दाल रोटी जिनकी चली हुई है, वो दाल रोटी उनकी शायद जाने का खदशा है। तो वो इसीलिए कोशिश करते हैं, चेयरमैन साहब को भी जो है बताते हैं कि बस इस तरीके से कि बस ठीक है जी, रहने देंगे, बस कारकुन है ये आप किनारे उनको साइड पर रखें। तो ककरी ग्राउंड में भी जब वो गए थे, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जावेद नागौरी साहब इंतहाई मोस्ट सीनियर है हमारे पार्टी के, उनको जो है वो नहीं आने दिया गया। मतलब एक तासुर ये मतलब जदीद साहब ने ये दिया, जुनैद साहब ने, कि वो शायद बाकी लोगों को ब्लाइज कर रहे थे। नबील कबूल साहब का एक मामला हुआ था, वो बात अलग है कि मैं BK जलस का बात करूँ तो नबील कबूल साहब से मेरे, हालांकि मैं उनके हल्के से तल्लुक़ रखता हूँ और एक ज़माने में उनका मैंने कैनवैसिंग भी की है ज़माने तालिब इल्मी में, लेकिन उनके साथ मेरे कुछ ताल्लुकात इस वजह से भी नहीं रहे कि कुछ गलतफ़हमी उनको हो गई थी, कुछ मुझे हो गई थी। जब वो MK में गए थे, वहाँ पर भी उससे मुलाकात रहती थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी में जो है। लेकिन ये कि थोड़ा-सा मामला ऐसा था कि वो शायद मेरा उनसे कोई अच्छी बन नहीं पाई। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि हमारे जो सियासी उस्ताद हैं शकूर शाद साहब, उनसे मेरी बहुत अच्छी मोहब्बत थी। लेकिन इसका वजह ये है कि वजह ये हरगिज़ नहीं है कि शकूर शाह से मेरी मोहब्बत थी तो नबील कबूल से मैं मुखालफत करूँ। सियासी तौर पे मैं शकूर शाह की इसलिए कदर करता हूँ कि शकूर शाह साहब में एक सीनियर मुदब्बिर और दानिशवर टाइप की शख्सियत है, और फिर हमारे सहाफ़त से भी मुंसलिक रहे, रोज़ा मोहम्मद साहबाज़ से भी, जब मुख्तार अहमद भाई जी भी उनके साथ होते थे, तो उनका एक जर्नलिज़्म हवाले से भी एक अच्छा ताल्लुक है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था गनी शमा की, कि ऐसे क्लियारी के अंदर कई गनी शमा हैं कि जो खामोशी के साथ जो है इक़्तिदार में पार्टी के होने के बावजूद वो जो है खामोशी के साथ मामला देख रहे हैं। और मुझे आपको ये भी पता चला कि गनी शमा, जिनका आपने भी बात सुनी है, इनको कुछ अर्सा पहले हार्ट अटैक हुआ था और इनके जो है स्टेंट वगैरह डले थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं खुद मैंने बल्कि मैसेज किए थे कई पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को कि भाई ये आपका वर्कर है, सीनियर रहनुमा है, लेकिन वो अपने तौर पर गए। शायद मलिक फ़याज़ साहब हैं या कुछ और लोग हैं जो मतलब अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है, मुखय्यर रहते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने अपने तौर पे कुछ किया हो तो किया हो, बाकी कोई मुझे नहीं लगा कि निसार खड़ोस साहब वहाँ पर पहुँचे हों या कोई सीनियर वज़ीर मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे हों, शजीर नाम अहमद साहब पहुँचे हों, नासिर हुसैन शाह साहब वहाँ पहुँचे हों, क्योंकि ये तो वर्कर है ना, इन्हें तो वर्कर ही रहना है। यही हाल MKM का है कि जो MKM में जो वर्कर हैं, उन्होंने बस नारे मारने हैं, डंडे खाने हैं, कोड़े खाने हैं, और उनका बस यही काम है। बहरहाल MKM हो, पीपल्स पार्टी हो या शहीद भुट्टो, जो भी पार्टी हो, वर्कर्स की कदर करें और वर्कर्स ही आपका सासा होते हैं। आज का जो मेरा व्लॉग था गनी शमा के हवाले से, तो उनकी आपने बातें सुनी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरीके के जो MKM के जो वर्कर हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के वर्कर, दीगर जमातों के वर्कर हैं, महाजर कुमट के जो मैं राब्ते कर रहा हूँ मैं लोगों से, कि जो वर्कर जीनियन वर्कर हैं, उनसे राब्ते करूँगा कि जो किस तरह कस्मा परसी में ज़िंदगी गुजारते हैं और लीडर जो हैं वो ऐश करते हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।